और अवाम की अक्सरियत जो है इमरान खान के साथ ज़रूर है, लेकिन इसका हल क्या निकलता है इन हालात का, वो मैंने आपको पहले ही एक बात बड़ी नंगी कह दी है कि ये महीना है, मैं उसके बाद 15 दिन और दे दें, नतीजा निकलेगा। अच्छा शेख साहब, दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब वापस आते हैं, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप स्टैंड करेंगे उनके साथ दोबारा? मेरी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती में 1 इंच भी फ़र्क नहीं है। आपकी अभी भी हिमायत और मोहब्बत इमरान खान की? इमरान खान की सिर्फ इमरान खान? हाँ, बाकी पार्टी शार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं। जो ये इन्होंने अदालत ने निशान छीना इलेक्शन के दौरान, गलत किया, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी फजूल जो काम इन्होंने किए हैं वो इनके गले पड़े हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ है। सही है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका कि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाओ, हर वो काम किया जिसका हुकूमत को नुकसान हुआ और इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाओ। सही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहा जा रहा है उनको भी कन्विक्ट कर दिया गया, क्या मुमासलत देखते हैं खान की और डोनाल्ड, अगर वो आ जाते हैं वहाँ पे इलेक्शन जीत के? देखें, हमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी तौर पर ये शहबाज साहब चीन गए हैं, कुछ मिल जाए हमें। नवाज शरीफ हमेशा आपस में एक बड़ा उनका मशहूर नारा हुआ करता था कि पल्ले नहीं तेला तो कर दी तेरे मेला मेला। सो उनको अगर कुछ इमदाद मिल जाए तो शायद कोई सहारा हो जाए, वरना हमारे हालात तो बहुत ख़राब। ठीक है ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है। मैं बच्चों के बारे में नहीं बात करूँगा, बेटियों के बारे में नहीं बात करूँगा। जी बिल्कुल ठीक है शेख साहब। वैसे ये आखिरी हमारा एक मैं मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी बात नहीं करूँगा, वो भी मेरी बच्चियों की जगह। बड़ा अच्छा एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स शेख साहब का, और ये हमेशा पसंद किया जाता है। शेख साहब, आखिरी रैपिड फायर हमारा एक राउंड है, तो उसमें सिगरेट या सिगार, वो तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि सिगार। सिगरेट। कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं? अभी मैंने शुरू की है कॉफ़ी। कोई सारी ज़िंदगी मैंने चाय पी है, कोई 15 दिन से मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। अच्छा, नियारी या सिरी पाए? सिरी पाए रोज़ाना बिला नागा। अच्छा शेख साहब, ट्विटर या फेसबुक? ये दोनों चीज़ों का मैं इतना। लेकिन शेख साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं और ट्विटर पे आप सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, ऐसे कैसे? ये लड़का करता है अली। अच्छा, मुझे नहीं आता कुछ। नहीं, बड़ा अच्छा वैसे मैनेज कर रही है, क्योंकि आपकी कोई स्टेटमेंट हो या कोई फौरन आपको और अभी मुझे कह रहा था 8.7 मिलियन पर वो क्या होता है टिकटॉक, वो चली गई है जी, तो कल तक वो 10 मिलियन पे चली जाएगी। मैं कहा यार मुझे ना सुनाया करिए कितने मिलियन पे चली गई है और इतने मिलियन पे। मैं वो सियासी वर्कर हूँ जो सारी रात अखबार जंग के दफ्तर के नीचे या नवाए वक्त के नीचे बैठा रहता था कि मेरी खबर लग जाए एक सिंगल कॉलमी, और कौन सा न्यूज़ एडिटर है ये ना हो कि मैं सुबह अखबार देखता था कि मेरी 1-2 लाइनें लगी होती थी, अगर बैक पेज पे लगी होती थी मेरा बड़ा खुशगवार दिन गुजरता था। तो मीडिया वाले टाइम लेते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। मैं टाइम बदल गया, मैं पैसे लेके अभी एक से मैंने मुआहदा किया 1 करोड़ और 20 लाख रुपए पे, फिर इमरान खान ने मुझे कहा यार छोड़, क्या करने हैं। किस चीज़ का मुआहदा शेख साहब? टेलीविजन? टेलीविजन बतौर एज एन एंकर? 1 करोड़ 20 लाख। ये मकान भी उन्होंने लेके दिया। तो ये अभी चल रहा है मुआहदा या ख़त्म हो गया? नहीं, मैंने किया नहीं फिर प्रोग्राम। अच्छा, किराए पे, अब किराया मैं खुद देता हूँ। अच्छा, तो वो शेख साहब ऐसे कौन सा टेलीविजन? छोड़े पड़े, क्या फ़ायदा। पीछे भी उस वक्त मुझे बड़ी पुश थी लोगों की, और अभी मैंने एक किताब ये बेची है कि लाल हवेली से 2 करोड़ रुपए में बेची है। अगर अब ये मैं लिखूं तो ये मेरे पास 7-8 करोड़ रुपए की ऑफर है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी किताब आपके दिल के ज़्यादा करीब है, फर्जंदे पाकिस्तान या लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा? एक मैंने बहुत अच्छी किताब लिखती थी ढलते साए, वो बिकी नहीं, ख़रीदी नहीं लोगों ने। अच्छा, इस किताब का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ही भी नहीं है। हाँ जी, तो वो जैसी छपी वैसी ना छपी। मैंने यूनिवर्सिटी में सर आपकी किताब पढ़ी थी, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ। ढलते साए मुझे ज़्यादा पसंद थी। उस वक्त आमद थी मुझे, मैं यंग था, इनकलाबी था, और ज़्यादातर मैं इनकलाब की बातें उसमें, सही मारो मर जाओ वाली बातें थी। ये नहीं थी कि ठीक है 90 के ज़ाविये से लेटे रहना। अच्छा शेख साहब, ये मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों में से अगर आपको चूज़ करना हो? मेरा ख्याल है दोनों सियासतदान नहीं हैं,
लेकिन एक बेटी है इसलिए कहना कुछ नहीं चाहता। और शेख साहब मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ जब निकला 6 नवंबर को तो उसने मुझे तलब किया कमिश्नर के तहत। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा टेक हिम बैक। अच्छा, मुझे दरवाजे से ही, यहीं रहता था, दरवाजे से ही निकाल दिया कमिश्नर ने, मुझे बाहर ले आया। दिस इज़ शेख रशीद। सो मैं काफ़ी जी जब शोर मचाया था कि कौन है शेख रशीद, बुलाओ जरा। नहीं, मैंने तो उसका जलसा पलट दिया था चैलेंज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैंने अकेले जो है उसे कहा कि तू यहाँ जलसा नहीं कर सकोगे। ही वॉज प्रेसिडेंट एंड ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। एक चाकू के साथ मैंने रस्से काट के और स्टेज पे पहुंच गया, उसने फायर ओपन कर दिया और उस फायर में मैं बच गया। लेकिन फिर मेरी, उस ज़माने में लोग थानों में मारते नहीं थे, कोई लोग घरों से खाना मंगवाने की इजाज़त होती थी। अयूब खान और याह्या खान की जेल में आप ऐसे समझें कि हम अपने घर में रहते थे, सिर्फ कैद थे, बाहर रात को ताला लग जाता था मगरिब की अजान के साथ। सही है। अगर आप अच्छे तल्लकात रखें तो वो रात को खोल भी देते थे कि बाहर बैठ जाओ भाई। सही। शेख साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से कौन बेहतर वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ थोड़ा सा कम करप्ट है, शहबाज शरीफ जो है वो इंतहाई करप्ट है और अहल नहीं है। सिर्फ ये चापलूसी का अहल है, उसमें वो कामयाब है। नवाज शरीफ के अंदर कभी कभी गैरत जाग जाती है। ठीक है। और वो जाग सकती है कभी भी। शहबाज शरीफ समझे कि बिल्कुल मैंने नहीं कहा, एजाजुल हक ने कहा कि डिग्गी में बैठ के जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मैंने नहीं कहा। और फिर शामिल भी हुए। और एक और है जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बड़ा काम किया इस इलेक्शन में। और एजाजुल हक साहब ने जो कुछ कहा और बाद में उन्होंने कहा मैं इस पे कायम हूँ। सही। जो आदमी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जा सकता है तो अब मेरा तबसरा उस पर ना ही हो तो बेहतर हो। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा। करप्शन में भी वो उस मेयार पे नहीं है जिस पे वो है। और कभी कभी उसकी गैरत जाग जाती है। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब इमरान खान को कोई मशवरा देंगे जाते? कुछ नहीं, मैं उसको यही कहूँगा कि कौम आपके साथ है और इस टाइम को वो बेहतर तौर पे सोच सकता है, क्योंकि जो आदमी जेल में होता है ना उसको ज़्यादा मशवरे भी नहीं देने चाहिए। और लोगों ने वोटों में उसको जताया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्लानिंग जो होनी चाहिए ना वो विक्ट्री स्टैंड की होनी चाहिए। सही है। कि यानी वोटों में लोगों ने कोई कमी नहीं की, लेकिन इख्तदार में पहुंचने का मसला जो है वो काफ़ी पेचीदा है। सही। और उसमें वो बेहतर सोच सकते हैं, जो वो सोचेंगे बेहतर सोचेंगे। मैं मशवरा नहीं, वैसे वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो एग्रेशन बड़ा आ रहा है। देखिए मज़ाकरात आगे कई लोग मुझसे नाराज़ हुए हैं। देखिए ये उसकी पार्टी का मसला है, मज़ाकरात करते हैं नहीं करते। मैंने उस दिन कहा कि शिबली साहब से पूछ लो, वो मेरा दोस्त है, या मोहम्मद अली से पूछ लो, गंडापुर से पूछ लो, तीनों मेरे दोस्त हैं, सलाम दुआ है कि भाई ये मज़ाकरात इन्होंने करने हैं नहीं, मुझे किसी से मेरा राब्ता नहीं है। ठीक है कि इन्होंने मज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, मेरे से किसी का राब्ता नहीं है। सो मैंने मीडिया को भी यही कहा कि ये 3 लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनसे पूछ लो। सही है। ये 1971 वाला उसके ऊपर कमेंट करेंगे जो ये वीडियो अपलोड किया ना ट्विटर पे? मेरा ख्याल है आप पीटीआई से कहेंगे वो कमेंट। ठीक है। शेख साहब जाते जाते आप सुना शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, कोई एक आधा खूबसूरत सा शेर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतील। जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं। वो तो कतील शफाई का एक जी शेर है। कतील शफाई। एक शायर बड़े मशहूर मेरे बड़े दोस्त शुरुश कश्मीरी के साथ हुआ करते थे। जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतील, जो भी कम ज़र्फ़ थे इस दौर में मैखार हुए। शेख साहब आपका इशारा कहीं इन लोगों की जानिब तो नहीं है जिन्होंने वजारतें ली? किसी की जानिब नहीं है, मैं खुले मैदान में बात कर रहा हूँ। मैं फिर दोहराता हूँ कि जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतील, जो भी कम ज़र्फ़ थे इस दौर में मैखार हुए। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
नाजरीन, इस ईद पर अपने हमसायों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को मत और गोश्त डीप फ्रीजर में ना रखें, डीप फ्रीज ना कीजिएगा गोश्त को। और जाते जाते आपसे शेख साहब का पैगाम ज़रूर शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि 15-20 दिन या 1 महीने का वक्त, नहीं ये महीना और 15 दिन का इजाफा देखें, मरवा ना देना आप। मैं कह रहा हूँ मई ये 1 महीना कर ले तो 45 दिन 45 दिन कर ले। 45 दिन में सियासत अपना रुख बदलेगी। 45 दिन में सियासत अपना रुख बदलने वाली है। अब मेरी अकॉर्डिंग, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, एक तो बजट आने वाला है, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है ये शेख साहब बेहतर जानते हैं, उनको पता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।